हाँ। आपने रीजनेबल पेपर जो है, रिलायबल पेपर आपने हमको दिखाया था उस दिन। हमें तो नहीं दिखाया था, शायद आप खुद ही आए थे आशुतोष जी के साथ। ये जो है आपने सबसे पहले देखिए, इसमें आपने पेपर दिखाया जो कि नॉन पीयर रिव्यूड पेपर है, जर्नल में जो पब्लिश वो हुआ नहीं है, और नॉन पीयर रिव्यू को आप दिखा रहे हैं, तो ये कैसे रीजनेबल हुआ, कैसे इसकी वैलिडिटी हुई, कैसे ऑथेंटिक है, ये वो तो दिख ही रहा है। हम इसके नेक्स्ट जाएंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या, तो आप नेक्स्ट मूव करिए। मुझे आपको काटना नहीं है, मैं बस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने दिखाया था ओके तो पेयर रिव्यूड नहीं था, बट अभी हो गया है, अभी पेयर रिव्यूड हो गया है, नेचर ओके मेडिसिन में पब्लिश ओके है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है। और ऐसा करिए, आप रिसर्च पेपर को ओपन करिए, शायद पीपीटी ऐसा होता है वो रुक जाता है। हाँ, आ हाँ, गया आ आ गया गया आ गया। आ गया। हाँ, तो इस एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग बात करते हैं कि देखिए पहला लाइन लिखा हुआ है कि टू एस्टैब्लिश ए नोवेल कोरोना वायरस ह्यूमन चैलेंज मॉडल 36 वॉलंटियर्स एज्ड 18 टू 29 ईयर्स विदाउट एविडेंस ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। तो इसमें जो देखिए देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ जो अपना क्लेम नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट एनी प्रीवियस इन्फेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक को कैसे पता चला कि प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं है? वायरस तो देखा होगा, कैसे वायरस देखा यहाँ पे? बताइए योहान जी। ये बैक टू बैक करना चाहते हो कि आप अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं लिख आप के एड्रेस करता हूँ साथ में। नहीं नहीं, लिख के नहीं, आप बैक टू बैक कर सकते हैं, कोई आप इशू। अपना फ्लो रखिए, मैं आपके पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनका आंसर ओके दूंगा। आप फ्लो ओके में आपके पॉइंट्स ओके, बता ठीक दीजिए। ठीक है ठीक है। तो इसमें देखिए कि हमने इस रिसर्च पेपर को देखा, इसमें जो है प्रीवियस इन्फेक्शन है या नहीं है, वो कैसे पता करते हैं, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। तो वैसे तो आरटीपीसीआर टेस्ट करते ही है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो वायरस के एग्जिस्टेंस को बताता नहीं है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो उसके सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे होल वेरियोल का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं दिखा रहा है। और नेक्स्ट आप देखिए कि और ए वैक्सीनेशन वेयर इनोकुलेटेड विद 10 TCID of a wild type virus इंट्रानेसली। मीन्स इन्होंने क्या किया कि जो टीसीआईडी सैंपल लिया, इसमें यहाँ पे वायरस नहीं लिया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, ये पूरा रिसर्च पेपर है, ये इनोकुलेशन पर है, इन्होंने पैथोजेनिसिटी टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने वायरस को इनोकुलेट करने के बजाय उन्होंने टीसीआईडी लिया हुआ है। टीसीआईडी का मतलब होता है टिश्यू कल्चर इन्फेक्शस डोज। तो यहाँ पे वायरस को उन्होंने उनको इनोकुलेट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा फ्लूइड जो है सेल कल्चर को वॉलंटियर में इनोकुलेट किया, और वो इंट्रानेसली जो है नाक के थ्रू डाला। तो यहाँ पर जो है एक तो उन्होंने वायरस को नहीं डाला, बताया नहीं है कि इसमें वायरस है भी या नहीं, और दूसरा कि इन्होंने नाक के थ्रू पता नहीं कैसे डाला। क्योंकि अगर वायरस का क्लेम किया जाता है कि वायरस जो है नाक के थ्रू फैलता है, एयर से फैलता है, तो उस तरह नेचुरल एक्सपोजर के थ्रू उनको इनोकुलेट करना चाहिए था, तो ऐसा नहीं किया। तो योहान जी का मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे वायरस कहाँ पर है, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ पे इनोकुलेट, किस चीज को इनोकुलेट किया है, बस। जितेंद्र जी, आप अपने सारे पॉइंट्स कर लीजिए, सारे पेपर्स कवर कर लेंगे, फिर योहान को मौका देंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। नहीं, यहीं तक ये फिनिश है, मैं पहले यहीं तक रुकना चाहूंगा, यही सब कुछ है। हाँ, सबसे पहले मेरे हिसाब से यहाँ पे वायरस कहाँ है, मिस्टर टेंगरा जी वो बताएं, इस पेपर में वायरस पार्टिकल कहाँ दिख रहा है उनको। ये पेपर में आपके इतने ही क्रिटिक्स है कि ये 2 के बाद भी और है, पेपर टू पेपर और नहीं है इसमें, पेपर का आपका खत्म हो गया, इतना ही आपका 2 ये पेपर में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी का अंडरलाइन क्या है? नहीं, आप पूरा पेपर पढ़ के हमको, पूरा पेपर पढ़ के हम लोग को दिखा दीजिए कहाँ पे वायरस पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। अरे पॉइंट वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, आपके ये पेपर में जो भी दिक्कत थी वो आपने सब बोल दिया कि मैं ये 2 क्वेश्चन नहीं हमारी बाकी है, लेकिन यहाँ पे पहले वायरस पार्टिकल बताइए, बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। वायरस पार्टिकल नहीं, ये आपके तरीके से नहीं चलने वाला, ये पूरा पेपर खत्म कीजिए, पूरा पेपर। अगर हम दोनों में क्वेश्चन हो रही है तो आशुतोष डिसाइड करेंगे। नहीं, ये देखिए आशुतोष जी, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको आंसर देना होगा ना।
अभी ये क्या बात हो गई? आंसर दूंगा मैं, मुझे चाहिए कि आप पूरा पेपर खत्म करो, फिर अच्छा, ये कौन सा तरीका है डिबेट का कि आप ये पेपर सुनिए डॉक्टर सचिन, ये पेपर इतना ही है, मेरा इतना ही क्वेश्चन इस पेपर में, ठीक है। अब बताइए कि उस सेंटेंस में, उस लाइन में वायरस कहाँ पे है, कैसे इनोकुलेट किया उन लोगों ने? ओके ठीक है, दो बात। चलो पहली बात तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि उनको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, साइंटिस्ट एंटीबॉडीज यूज करते हैं, ओके, टू सी कि अगर उनको पास्ट इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। एंटीबॉडीज पे अगर अभी मैं एंटीबॉडी बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि एंटीबॉडी काफी क्रॉस रिएक्ट करती है और दूसरी चीजों के लिए भी पॉजिटिव आ सकती है। अगर ये बात सच है तो जो SARS-CoV-2 का सीरो मतलब पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, मतलब जो भी सर्वेस किए गए ICMR के द्वारा थ्रू द 2 years ऑफ द एंटायर सिचुएशन, उसमें ऐसा क्यों है कि स्टार्टिंग में हमको 20-30% मिला, बाद में अभी 99% मिल रहा है, ठीक है। तो इस अभी आप एंटीबॉडीज का साइंस अगर स्टडी करोगे तो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, बट तो भी वो काफी स्पेसिफिक है। और पूरे पैंडेमिक के टाइम में हमें देखने को मिला कि पहले इन्फेक्टेड नहीं थे लोग तो सीरो पॉजिटिविटी कम आ रहा था, बाद में उसका ज्यादा आया। दूसरी बात, जहां तक TCID की बात है, तो ये जो मीडियन टिश्यू कल्चर इन्फेक्शियस डोज है, ये इसका जो परिभाषा है, ये डाइल्यूशन ऑफ अ वायरस है रिक्वायर्ड टू इन्फेक्ट 50% ऑफ अ गिवन सेल कल्चर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टिश्यू का कल्चर का सैंपल डाल रहे हैं, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप जाके TCID का डेफिनेशन पढ़ लो, इसका मतलब है कि 50% कल्चर को इन्फेक्ट करने के लिए कितनी मात्रा में वायरस चाहिए, उसका आइसोलेशन है, ठीक है। तो TCID इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलग वायरस है या उसका जो सेल कल्चर के साथ वायरस है वो डाल रहे हैं, ओके। इसके लिए TCID 50 लिखते हैं, बिकॉज वो 50% इन्फेक्ट करने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए SARS-CoV-2 का, वो आइसोलेट को यूज किया गया है। तो ओके ठीक है, आइसोलेट किया, चलो TCID में सेल कल्चर से लिया, तो क्या उन्होंने वायरस को ही डाला है क्या? हमारा क्वेश्चन ये है। अरे आप TCID का डेफिनेशन जाके देख लीजिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने देख लिया है, सुनिए, मैंने देख लिया है। 50% ऑफ अ सेल कल्चर। नहीं, आप बताइए ना, क्वेश्चन ये है कि आप बताइए। मैं समझ गया कि देखिए, आपने आइसोलेट किया हुआ है, आपने आइसोलेट किया ना TCID से, सेल कल्चर से आपने आइसोलेट किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि TCID में वो जो वायरस है, क्या इंटेक्ट वायरस ही डाला जाता है क्या उसमें? यस। कैसे कॉन्फर्म किया, मतलब कैसे कंफर्म किया उन्होंने कि ये वायरस ही है आपने? ओके, उस पे बताओ, मैं सबूत बताऊं? जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दीजिए, बताता हूं मैं। You can share, Johan. Yeah, one sec, just sharing.